वैष्णवों के लिए मुक्ति नहीं है बंधुओं। मुक्ति का मतलब क्या है? देखो, स्वर्ग का मतलब भी जानो, नरक का मतलब भी जानो, मुक्ति का मतलब भी जानो। नरक तो सब जानते हैं, पाप कर्म को भोगने के लिए हम लोग नरक जाते हैं। और स्वर्ग क्या है? पुण्य कर्म भोगने के लिए हम लोग स्वर्ग जाते हैं। लेकिन वैकुंठ क्या है? ठाकुर जी का जो खूब भजन करते हैं, परंतु ठाकुर जी के किए गए भजन को पुण्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पुण्य समझते हैं ना? ये भजन मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने जीवन के उद्धार के लिए कर रहा हूं कि ठाकुर जी की प्राप्ति मुझे हो जाए मृत्यु के बाद। इस भाव से भजन जो करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पष्ट ठाकुर जी कहते हैं, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग मिलता है, पाप ज्यादा होते हैं तो नरक मिलता है, दोनों बराबर होते हैं तो पृथ्वी मिलती है, लेकिन जब दोनों शून्य हो जाते हैं तब मैं मिलता हूं। पुण्य भी शून्य और पाप भी शून्य। जब पहली बार मैंने ये भाव सुना था तब मैं भी थोड़ा सा चिंता सी में तो पड़ गया था। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, पुण्य भी शून्य और पाप भी शून्य, ये कैसे संभव है? तब गुरुदेव प्रहलाद चरित्र का एक प्रसंग सुनाते हैं। वहां स्वयं भगवान नृसिंह प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद, यदि मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो पुण्य भी शून्य हो जाना चाहिए और पाप भी शून्य। प्रहलाद ने पूछा, भगवान पाप शून्य समझ आता है लेकिन पुण्य शून्य? तब ठाकुर जी कहते हैं, बोले पुण्य से मैं नहीं मिलता, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग क्या है? बोले स्वर्ग एक प्रकार का 7 स्टार, 8 स्टार, 10 स्टार, जितना आप देना चाहो उतना स्टार एक होटल है। यहां जितना पुण्य करोगे उतने पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा, और जितना यहां पुण्य किया उतने दिन की अवधि आपको स्वर्ग में रहने को मिलेगी। वहां भोग भोगो, खूब खाओ, खूब नाचो, कुछ भी करो, उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। खूब भोगो, भोग भोगने के लिए आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, यहां किया गया पुण्य जब आप पूरा भोग लोगे स्वर्ग में, तो आपको आज्ञा दी जाएगी, भाई अब स्वर्ग खाली करो। आप कहोगे 2-4 दिन और रहने दो, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, यदि यहां रहना है तो फिर से पृथ्वी पर जाओ, फिर से पुण्य करो, तब आना यहां पर। फिर आप लोग आते हैं फिर से पृथ्वी में, ना जाने कहां जन्म होता है, जन्म लेकर के फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, कथाएं सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, धर्मशालाओं में कमरे बनवाते हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा आदि आदि सब करके फिर पुण्य कमाते हो, फिर चले जाते हो स्वर्ग, फिर भोग के फिर आ जाते हो। स्वर्ग भी पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं करता। पर मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब जब दोनों शून्य हो जाएं, पाप और पुण्य दोनों जीरो। और ये कैसे होगा? भगवान नृसिंह प्रहलाद को समझाते हैं, बोले प्रहलाद, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होता है और परोपकार करने से पाप क्षीण होता है। असहाय व्यक्तियों की सहायता करोगे उससे तुम्हारा पाप कम होता चला जाएगा, और जितना मैं तुमको प्रदान करता हूं उतने भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होता है। अतिरिक्त व्यवस्था मत करो, जितना प्राप्त है उसको भोगो, भरपूर भोगो, उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, भगवान एक बात बताइए, पाप पुण्य क्षीण हो गए मुझे पता कैसे चलेगा? चलिए मैंने परोपकार किया, मैंने लोगों की सहायता की, पाप मेरे कम हो गए, मैंने उपस्थित भोग भोग लिए, उससे मेरे पुण्य क्षीण हो गए, लेकिन दोनों शून्य हुए हैं, ये कब पता चलेगा? तब भगवान कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। पाप और पुण्य क्षीण होने का एक ही लक्षण है, फिर जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर का तत्व दिखाई देगा। जिसका भी दर्शन करोगे उसमें कोई अवगुणता का दर्शन नहीं होगा। जिसको भी मिलोगे उसमें कोई दूषितता या फिर वो गलत है ऐसा, अभी तक हमको सब में अवगुण ही दिखते हैं।
जिसको भी देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई अवगुणता हम लोग निकाल ही लेते हैं, इसमें यह कमी है। कमी ढूंढने में हमसे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन जिस दिन तुम चाह करके भी किसी में कमी ना दिखा पाओ, ना देख पाओ, चाह करके भी किसी का अवगुण तुमको दिखाई देना बंद हो जाए, तब समझना पाप पुण्य दोनों शून्य हो गए। अब तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर दोबारा आना नहीं पड़ता। वैकुंठ में बढ़िया द्वार पर जय विजय खड़े होंगे, वे आपका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद जिस प्रकार कई लोग रिटायरमेंट के बाद वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर फ्लैट में रहते हैं, दिन रात दर्शन करते हैं, वहीं प्रसादी पाते हैं, संतों के प्रवचनामृत सुनते हैं, ठीक वृंदावन जैसी स्थिति ही वैकुंठ में है। बस बात यह है कि वृंदावन में तो बिहारी जी का दर्शन करने जाना पड़ता है, राधा रमन जी का दर्शन करने जाना पड़ता है। लेकिन वैकुंठ में ऐसी स्थिति है कि जो आपको कमरा मिलेगा या जहां भी आप रहोगे, वहां से खिड़की से झांक के देखो, कहीं ना कहीं श्याम सुंदर घूमते हुए दिख ही जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ में वो नित्य विहार करते हैं। ये तो थे स्वर्ग, नरक और वैकुंठ। परंतु वैष्णव तो मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। परीक्षित जैसे परम भागवत तो मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करते। वे तो ये भाव रखते हैं कि ठाकुर जी हमें वैकुंठ चाहिए ही नहीं, हमें वैकुंठ जाना ही नहीं है। बोले क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसे हो, हमें तो ब्रज में ही रहना है। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए और गोपियों से ज्ञान प्राप्त करके तब विधाता से कहते हैं, हे विधाता, मेरा कोई पुण्य बचा हो और उस पुण्य के प्रभाव से यदि मेरा पुनः जन्म होने वाला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे पुनः जन्म क्या चाहिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले अरे उद्धव क्या कामना करते हो बताओ। तो उद्धव जी महाराज अपनी झोली फैला के कहते हैं, बोले जो मांगूंगा सो दोगे? ब्रह्मा जी बोले निश्चित देंगे। तो उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीणा। हे विधाता, यदि आप मुझे पुनः जन्म देना चाहते हो मेरे किसी पुण्य कर्म की वजह से, तो इस उद्धव के देह त्याग के बाद जब इसका पुनः जन्म होना तो वृंदावन का कोई छोटा सा पौधा बना देना मुझको। बड़ा वृक्ष नहीं, छोटा पौधा। वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीणाम। विधाता कहते हैं छोटा ही क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब जब भी वृंदावन में हवा चले तो इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ करके मुझे सदैव अपने सुंदर भाव में संलिप्त रखे। मैं सदा इन ब्रजवासियों की चरण रज में संलिप्त रहूं, इसलिए चाहता हूं कि छोटा सा वृक्ष बना देना मुझे। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता। अच्छा, मुक्ति में एक दोष तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुक्ति में एक ऐसी व्यवस्था है वो देख करके हम वैष्णवों को अच्छा नहीं लगेगा। क्या? हम यहां नाम जप करके कथा सुन करके और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, दे परिक्रमा, पाम छिल करके और यमुना गंगा स्नान कर करके, और हमको अगर वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति में हमको स्वागत होगा, बढ़िया अंदर बिठाया जाएगा, आप बैठ जाओगे, एक आसन मिल जाएगा, सामने ठाकुर जी बैठे होंगे, प्रसाद पा रहे होंगे, उनका नित्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब आप अपने अगल बगल में देखोगे तो आप जिस सिंहासन पर बैठे हो उसी के अगल बगल में थोड़ी दूर पर ही रावण भी बैठा होगा, थोड़ी दूर पे पूतना भी बैठी होगी, थोड़ी दूर पे कंस भी बैठा होगा। आप कहोगे ये लोग भी वैकुंठ में हैं? हाँ, भगवान के सन्मुख मृत्यु हो जाए, भले ही वो महापापी भी क्यों ना हो, उसको भी वैकुंठ मिलता है। हम यहां इतना भजन करके जीवन पर्यंत ठाकुर जी का तिलक सिर पर धारण करके इतने परिश्रम करके वैकुंठ प्राप्त कर रहे हैं, और वहीं हमारे बगल में बैठा हुआ रावण जो भगवान को गालियां दे रहा है, कंस जो भगवान से बैर कर रहा है, पूतना जो भगवान के प्रति दुराचरण का भाव रखती है, उसको भी वैकुंठ मिल रहा है।
क्योंकि वैकुंठ प्राप्ति के लिए भगवत नाम स्मृति जरूरी है। अब नाम भले ही भाव से गाया हो चाहे कुभाव से गाया हो, वैकुंठ तो मिलेगा। इस बात को जान करके वैष्णव थोड़े से खिन्न हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। अब मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? केवल इतना, मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन। मुक्ति का मतलब देह के परित्याग के बाद भगवान का दर्शन। अब कब होगा, कहां होगा, कहां वैकुंठ है, कब हम वहां पहुंचेंगे, कब ठाकुर जी दिखेंगे, ये तो है मुक्ति। पर भक्ति क्या है? जीते जी इसी हापुड़ में रहते हैं, यहीं के सामान्य लोगों की तरह जीते हैं, और इसी स्थिति में भक्ति की पराकाष्ठा से इन्हीं हापुड़ की गलियों में कभी प्रत्यक्ष श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन हो जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मुक्ति और भक्ति में इतना और अंतर है कि मुक्ति में भक्त भगवान के पास जाता है, पर भक्ति में ठाकुर जी आते हैं वैष्णवों के पास। कुम्भन दास जी गाते हैं, भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। सिकरी सो काम मतलब कुम्भन दास जी के स्वर को सुनकर के एक राजा ने कुम्भन दास जी को अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, परंतु कुम्भन दास जी तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं गा करके, किसी राजा की किसी महाराजा की सेवा में थोड़ी जाते हैं। आपको पता है श्रीनाथ जी के हवेली संगीत में सारे राग गाए जाते हैं। यमन गाया जाता है, भैरव गाया जाता है, भैरवी गाया जाता है, भीम पलासी गाया जाता है, परंतु एक राग है, वो राग ठाकुर जी के सन्मुख गाया नहीं जाता। उसका नाम है राग दरबारी। क्यों? क्योंकि दरबारी राग प्रसिद्ध इसलिए है, वो राजाओं के दरबार में गाया जाता है। इसलिए वैष्णवों ने मना कर दिया, बोले जिससे राजा रीझते हैं वो दरबारी राग हमारे महाराजा को नहीं सुनाएंगे हम। कुम्भन दास जी के पीछे पड़ गया राजा, सीकरी का राजा, फतेहपुर सीकरी। कुम्भन दास जी के स्वर को जब से उसने सुना तब से रात में नींद नहीं आती है, रात भर वही स्वर उसके कान में गूंजता रहता है। रोज अपने सैनिकों को भेजता है, कुम्भन दास जी को लेकर के आओ, कुम्भन दास जी को लेकर के आओ, मैं उनको सुनना चाहता हूं। कुम्भन दास जी कभी छिप जाते, कभी भाग जाते, कभी हाथ जोड़ते, भैया मैंने ये गरो व राजा को रिझावे को नहीं बनाया है, मैंने तो अपने लाला को रिझावे के काजे गाऊं मैं, वह राजा से जाके कह दो मैं ऐसे प्रदर्शनी में नहीं गाता हूं, मैं तो केवल ठाकुर जी के लिए गाता हूं। परंतु 365 दिन में से 300 दिन राजा के सैनिक हर दिन कुम्भन दास जी की कुटिया के बाहर हाथ जोड़ के निवेदन करें, राजा बुला रहे हैं। अंत तो गत्वा सैनिकों ने कहा, बोले कुम्भन दास जी आज तो राजा ने कहा है यदि कुम्भन दास जी नहीं आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप जीवन भर अपने ठाकुर जी के सामने गाना, लेकिन एक बार हमारे राजा को अपना स्वर सुना दो। कुम्भन दास जी टेढ़ी नजर से श्रीनाथ जी को देखने लगे, बोले सब लाला तेरो करो धरो है, तय नहीं कर रखी है सबरी व्यवस्था मेरे काजे, रुक जा तो बाद में देखूंगा, पहले वह राजा देख के आऊं मैं। पालकी भेजी राजा ने, रथ भेजा, किसी में नहीं, पैदल गए फतेहपुर सीकरी गोवर्धन से जाकर के बोले क्या बात है राजा, क्यों परेशान कर रखा है मुझे? बोले कुछ नहीं, मैं एक दिन आया था गोवर्धन में, आपका स्वर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको परेशान नहीं करना है, लेकिन आज मैं भरपूर आपका स्वर सुनना चाहता हूं। कुम्भन दास जी बोले स्वर सुनना है ना तुझे? बोले हाँ। शब्द तो नहीं सुनना, कोई तेरी राजी तो नहीं कि वही पद सुनाइए या वही कुछ गा के बताइए, स्वर ही सुनना है ना बस? बोले हाँ महाराज स्वर सुनना है। गाने में स्वच्छंद हूं, कुछ भी गा सकता हूं? बोले बिल्कुल, आप कुछ भी गाइए। कुम्भन दास जी ने स्वर तो गाया, लेकिन जो गाया उसमें राजा की इतनी अवहेलना करी, इतनी अवहेलना करी। और कुम्भन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सिकरी
सो काम। भगत को कहा से करे सो काम। एक बात कहूं बंधुओं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। ये जो भगवत वाणियां हैं, ये जो पदावलियां हैं जो हमारे रसिकाचार्यों ने गाई हैं, भजन सुनकर के हमारे हाथ पैर थिरकते हैं, लेकिन जब पद गाते हैं ना तब श्याम सुंदर थिरकता है, श्याम सुंदर आनंदित हो जाते हैं। और भक्त का स्वभाव है जिसमें उसको रुचि लगे वो काम ना करे, जिसमें ठाकुर जी को रुचि हो वो क्रिया करे। अपने घर के ठाकुर जी को कोई ना कोई पद जरूर सुनाओ, उच्च स्वर में गाओ। हे भगत को कहा सिकरी सो काम। भगत को कहा सिकरी सो काम। भगत